वाणी को हम देखेंगे। सातवां वाणी और आखिरी वाणी है समर्पण की वाणी है। समर्पण की वाणी है। मैं जल्दी और ख़त्म कर दूंगा। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका के पुस्तक 23वां अध्याय और 46 में लिखा है, जब यीशु ने बड़ी शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और ये कहकर अपने प्राण को त्याग दिया। यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी शब्द से पुकार कर, उनके शरीर में अभी कोई बल ही नहीं है, पूरा बल खत्म हो गया है। जितने बल हैं उतने बल से वो एक बहुत बड़ी शब्द से पुकार कर उन्हें कहा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। आमीन। उसके बाद अपने प्राण को वो त्याग दिया है। क्रूस पर पूर्ण समर्पण यीशु मसीह ने किया है। क्रूस पर यीशु की ये अंतिम वाणी थी। जब सब कुछ पूरा हो गया, तब यीशु ने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। ये वाणी हमें सिखाती है पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, परमेश्वर पर भरोसा, है ना। पूर्ण विश्वास। यीशु के जीवन में पूर्ण एक विश्वास को हम देखते हैं। आमीन। कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों नहीं, मतलब आए क्यों नहीं, वो कभी भी विश्वास से डगमगाया नहीं। हमें यह सीखना है अपने जीवन में। ये मसीह के जीवन में, मसीह के जीवन के यात्रा में कठिन परिस्थितियां आएगी, परीक्षाएं आएगी, विरोध आ सकती है, दुख आ सकती है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपके विश्वास डगमगाना नहीं, आपके विश्वास से आपको हटना नहीं। मैं मसीह के लिए मरूंगा, लेकिन विश्वास से नहीं हटूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी हो जाए, जिसने मेरे जीवन को बदला है, जिसने मुझे पाप से छुटकारा दिया, पाप के ऊपर विजय दिया, मुझे अनंत जीवन देने जा रहे हैं, उस परमेश्वर के लिए मैं अपने जीवन को त्यागने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे विश्वास को छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। पूर्ण विश्वास। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह मेरे लिए अपने जान को दिया है, मैं भी यीशु मसीह के लिए अपने जान को देने के लिए तैयार हूं। यह है पूर्ण विश्वास। आमीन। क्या आपके अंदर पूर्ण विश्वास है? आधा अधूरा विश्वास है। कैसे विश्वास है आपके अंदर? पूर्ण विश्वास है तो वो लोग हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण का मतलब क्या है? हैं? आपके जीवन में यीशु मसीह के मर्जी के अलावा और किसी की मर्जी नहीं चलेगी। मेरा जीवन, ये जीवन यीशु मसीह के मर्जी को पूरा करने के लिए ही है। आमीन। ऐसा एक समर्पित जीवन, ऐसा जीवन को हम यीशु मसीह के ऊपर देख रहे हैं। पिता की मर्जी को पूरा किया है अपने पूरा जिंदगी में। आमीन। हमारा जीवन में भी हम पूरा जीवन प्रभु के लिए समर्पित रहना है।
कभी कभी हमारे मर्जी उठती है, हमारे मर्जी बाहर उठती है, हमारे मर्जी को हम दबाकर मसीह के मर्जी को अपने जीवन में पूरा करना है। इसको कहते हैं पूर्ण समर्पण। आमीन। कि आपके जीवन में पूर्ण समर्पण है, नहीं तो समर्पण है। कोई भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। समर्पण है भैया, पूर्ण समर्पण की ओर से जा रहे हैं, ऐसा है। हाँ, हालेलुया। पूर्ण समर्पण होना हमारे जीवन। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा। किसी भी परिस्थिति में क्या आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? क्या वो भरोसा करने के लायक है? यस, आमीन, हालेलुया। किसी भी परिस्थिति में मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। हालेलुया। वो है, वो हमें ये वाणी सिखाती है। यीशु ने मृत्यु के समय भी परमेश्वर पर विश्वास रखा। आमीन। यीशु का पूर्ण विश्वास। क्रूस पर दर्द था, है ना, अपमान था और मृत्यु को सहने थी, मृत्यु सामने थी, ठीक है। दर्द था और अपमान था, मृत्यु सामने थी, तो भी उन्होंने क्या किया है? विश्वास नहीं छोड़ा है। आमीन। विश्वास नहीं छोड़ा है। फिर भी यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। वो अगर तड़प पे नहीं मरा है, तड़पने वाले ये शब्द बोल सकते क्या? नहीं। शांति से मरने वाले ये शब्द बोलेगा। इतनी वेदनाओं के बीच में भी वो अपने शांति को खोया नहीं, अपने शांति को नहीं खोया। हमारे जीवन में हल्का से दर्द होते से हम कितना हाइपर हो जाते हैं। होते कि नहीं होते हैं? बहुत हाइपर हो जाते हैं। हालेलुया। अब बहुत कुछ हम और अपने जीवन में सीखना है। बहुत अनुभव अपने जीवन में हम मसीह के अनुभव को अपने जीवन में पाना है। हालेलुया। हाँ, ये दिखाता है यीशु को परमेश्वर पर पूरा विश्वास था। उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। भजन संगीता 39 और 5 में लिखा है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु ने इसी वचन को पूरा किया है। हालेलुया। मरते मरते भी एक और भविष्यवाणी को क्या किया है? पूरा करते हुए ही वो मरा है। आमीन। विश्वास और समर्पण का जीवन। यीशु ने हमें सिखाया विश्वास के साथ जीना। कैसे जीना है? विश्वास के साथ जीना, समर्पण के साथ जीना, परमेश्वर की इच्छा में चलना। हालेलुया। ये ही मसीह का जीवन है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और 1 वचन में, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के भाने वाला बलिदान ना करके चढ़ाओ। यीशु मसीह ऐसा ही अपने शरीर को चढ़ाया है। हालेलुया। समर्पण का जीवन, परमेश्वर को समर्पित जीवन। समर्पण का जीवन यानी क्या है? परमेश्वर के समर्पित जीवन। क्रूस की अंतिम वाणी हमें सिखाती है विश्वास रखना, समर्पण करना, परमेश्वर पर भरोसा करना। यीशु ने अपना जीवन सौंप दिया, हमें भी अपना जीवन परमेश्वर के लिए सौंपना है। कितने लोग अपने जीवन को अपने हाथ में पकड़ के रखे हैं? मेरा जीवन, मेरा मर्जी।
बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मेरा मर्जी। बहुत लोग दुनिया के लोगों को पता नहीं है बोल रहे हैं। मसीह लोग भी क्या बोलते हैं? मेरे मर्जी, हाँ मेरा मर्जी, ऐसे बोलते हैं। अगर आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दिया है तो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे प्रभु की मर्जी क्या है करके सोचने लगेंगे। हमेशा हमारे मन क्या सोचेगी? प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या चाहता है। हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु से पूछेंगे प्रभु आप क्या चाहते हो, वही मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया। ऐसा एक जीवन जीना है। आज अपने आप से पूछें, क्या मैंने अपना जीवन परमेश्वर को सौंपा है? क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा रखती हूँ? क्या मैं समर्पण का जीवन जी रहा हूँ? ये तीनों सवाल अपने आप से पूछिए। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू फादर जीसस। आज हमने 7 वानियों को देखा है। ये 7वां वाणी में हमने देखा है हमारा जीवन प्रभु के लिए पूर्ण रीति से समर्पण हो जाए, पूर्ण रीति से समर्पण हो जाए, पूर्ण रीति से समर्पण हो जाए, पूर्ण रीति से। यदि आपके जीवन प्रभु के लिए समर्पण नहीं है, आज समर्पण करिए, आज समर्पण करिए। आपके जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। प्रभु मैं अपने हमें जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मैं अब मेरे लिए नहीं, मैं आपके लिए जीऊँगा। अब मेरे मर्जी नहीं, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। मुँह खोल कर प्रभु को बोले, प्रभु को बताए, प्रभु को अपने जीवन को सौंपे, अपने जिंदगी को प्रभु के हाथों में सौंपे। प्रभु ये जिंदगी आपने दिया है, ये जीवन मैं आपके लिए जीऊँगा। अपने मेरे मर्जी नहीं, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, पूरी हो। थैंक यू लॉर्ड। यदि यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है अभी तक उद्धार नहीं पाया, अभी तक आपकी क्षमा नहीं मांगा, आज यीशु मसीह आपके लिए मरा है। यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा है। यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देने के लिए ही अपने जीवन को दे दिया है, कुर्बान दे दिया है। आज अपने पापों को मानिए, पश्चाताप करिए, अंगीकार करिए। यीशु मसीह के लहू से अपने पाप को धुलने के लिए मांगिए और उद्धार के अनुभव को पाइए। अगर पाप से छुटकारा चाहिए तो प्रभु से ये कहिए, प्रभु मैं इस पाप से घृणा करता हूँ, ये पाप मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस पाप के गुलाम होने की वजह से ये पाप को मैं कर रहा हूँ। मैं इससे छुटकारा होना चाहता हूँ। यीशु मसीह उस क्रूस पर आप पाप के ऊपर विजय पाया है, मुझे भी पाप से विजय दीजिए। ये पाप के ऊपर छुटकारा दीजिए, ये पाप के ऊपर घृणापन दीजिए। आप वाकई में दिल से प्रार्थना करेंगे तो पाप से छुटकारा यीशु मसीह आपको दे देंगे। वो पाप फिर से करने के लिए आपको मन नहीं लगेगी। पाप से छुटकारा पाओ, आज उद्धार के अनुभव को पाओ, मन फिराओ, पूर्ण रीति से आपके जीवन मसीह के लिए समर्पित हो जाए। परिपूर्ण रीति से हमारा जीवन मसीह के मर्जी को पूरा करने के लिए हमारा जीवन समर्पित हो जाए। अब मैं नहीं, मसीह मेरे अंदर जी रहा है। ऐसा एक जीवन हम जिए
ऐसा एक जीवन हम जिए। खरीदा तूने अपने लहू से, काम में आऊं तेरे,